आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सरसाइज 3 देख रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले कंसाइनमेंट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। तो पूरे सेमेस्टर 2 में आपको बेचने का तरीका पढ़ना है। पहला ब्रांच भी एक बेचने का तरीका था, आप दूसरा पढ़े डिपार्टमेंटल, ये भी अपने सामान को बेचने का एक तरीका था कि भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो डिपार्टमेंट बांट दीजिए। उसी तरह से सामान को बेचने का एक नया तरीका है कंसाइनमेंट, स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बताइए, जब आपके लिए ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं है, आप चाहते हो पूरे देश भर में सामान बेचें, लेकिन आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप हर जगह पे ब्रांच ओपन कर सकते हैं। ब्रांच ओपन फ्री में होता है या पैसा लगता है? रेंट देना पड़ता है, अगर अपना बिल्डिंग नहीं बनाए तो रेंट देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, उसका सैलरी देना पड़ता है, चाहे सामान बिके या ना बिके आपको, तो ये तीनों जो एक्सपेंडिचर है वो कंपलसरी है। आपका नहीं सामान बिके, कम बिके, ज़्यादा बिके, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, सैलरी आपको देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि अगर हम ब्रांच खोल के बेचते हैं और हमारा सेल कम हो जाता है, या कभी कभी सीजनल सेल होता है, किसी सीज़न में हमारा सेल अच्छा रहता है और किसी सीज़न में हमारा सेल ख़राब रहता है, तो ऐसे केस में ब्रांच ओपन करके अगर हम अपना बिज़नेस फैलाएंगे तो मेरे लिए नुकसान होगा। क्योंकि अगर 4 महीना 5 महीना हम अच्छा बिज़नेस करें और बाकी 7 महीना जो है बैठ के रेंट दें तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता है। तो वैसे में कौन सा तरीका अपनाएं? बिज़नेस में नहीं चाहता है ब्रांच ओपन करना, क्योंकि ब्रांच ओपन करने में उसका कॉस्ट ज़्यादा भाग जाता है। तो क्या तरीका अपनाएगा? अगर वो ब्रांच नहीं ओपन करना चाहता है, फिर भी अगर बेचना चाहता है कि हम दुनिया में देश भर में बेचेंगे, हर जगह, हर शहर में मेरा सामान बिके और मेरा आदमी हर जगह पे रहे, तो कौन सा तरीका अपना सकता है? वो उसमें नहीं चाहता है कि हमारा जहाँ जितना देश भर में आदमी फैला है उसको 1 रुपया अगर सैलरी नहीं देंगे, ऐसा प्लान रखा है। उस बिजनेसमैन का प्लान है कि सर जितना देश भर में लोग फैला हुआ है ना, 1 रुपया का सैलरी नहीं देंगे, सैलरी नहीं भैया, रेंट भी किसी को नहीं देंगे, लेकिन मेरा सामान सबके घर में रहेगा, सबके गोदाम में रहेगा और अपने सामान को बेच देंगे। ऐसा तरीका है कंसाइनमेंट, जो कि अभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे अमेजन है चाहे फ्लिपकार्ट है, यही काम कर रही है। अपना सामान पूरे देश में बेच रही है, आप भी जान रहे हैं, आप भी मंगाते हैं, आपके पास भी पहुंच जाता है। लेकिन क्या कहीं 1 रुपये का रेंट पे कर रहा है? नहीं। जितने डिलीवरी बॉय हैं उसका खर्चा पे कर रहा है? नहीं। बोलता हम नहीं जानते हैं। अब क्या किया, कैसे बेच रहा है? तो ये अपना एजेंट अपॉइंट करता है। क्या बनाता है? एजेंट बना देता है किसी एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति को एजेंट बना दिया, उस व्यक्ति को कुछ सर्टेन परसेंटेज कमीशन देता है ऑन सेल्स। जितना बिकेगा उतना कमीशन देंगे, सर्टेन परसेंटेज कमीशन देता है। अब एक आदमी कोई कमीशन लेने के चक्कर में एक ऑफिस खोल दिया, अपना खुद का रेंट पे कर रहे हैं। सतीश कुमार अगर मान लो यहाँ इतना बड़ा हॉल ले लिए और यहाँ सारा अमेजन का सामान आता है, हम अपना डिलीवरी बॉय का पेमेंट हम पे करते हैं, रेंट हम पे करते हैं। बस वो बोल दिया कि देखो एक पार्सल में हम आपको 40 रुपये देंगे, एक पार्सल में हम आपको कितना देंगे? 40 रुपये देंगे। अब आपको डिलीवर करना, अब वो अब जो दुकानदार है, जो एजेंट है, वो सोच रहा है कि अगर दिन भर में 1000 पार्सल भी मेरे पास आ गया तो 40 × 1000, 40,000 मेरे रोज़ का आ गया नहीं है? 40,000 रोज़ का आएगा तो 40,000 इंटू अगर 30 कर देते हैं तो 12 लाख रुपए महीने का आता है। अगर एवरेज मान लिया जाए तो 12 लाख रुपए में अगर 20 डिलीवरी बॉय है, 10-10 हज़ार करके है, तो 2 लाख उन लोगों को पेमेंट देगा। पेट्रोल डीजल का पेमेंट देंगे, टीए देंगे, रेंट देंगे, उसके बाद भी तो अपना 6-7 लाख बच रहा है। बात समझ आई? और कंपनी सोचती बोलती सर मेरा अगर कम सेल हुआ ना किसी महीने में तो कम मिलेगा, ज़्यादा सेल हुआ ना तो ज़्यादा मिलेगा। कंपनी को कोई लोड है? कंपनी बोलती है हम ना रेंट देंगे ना सैलरी देंगे, कुछ नहीं, हम आपको सर्टेन परसेंटेज कमीशन दे देंगे। तो जब आप अपने सामान को पूरे देश भर में बेचना चाहते हैं बिना ब्रांच ओपन किए, तो एक तरीका और है बेचने का, उसको बोलते हैं एजेंसी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एजेंसी सिस्टम। आप कार बेचने वाले को देखो, खुद से नहीं शोरूम खोलता है, वो एजेंट बना देता है, किसी को अपनी एजेंसी दे देता है। मोटरसाइकिल बेचने वाले को देखो, एजेंसी दे देता है, बोलता है तुम एजेंट बन के मेरा काम करो, सब पैसा तुम लगाओ, सब पैसा तुम लगाओ, गाड़ी बेचोगे एक सर्टेन परसेंटेज तुमको हम कमीशन दे देंगे। वो एजेंसी सिस्टम से पूरा बिजनेस चलता है। चाहे दवा बेचना हो तो एजेंसी सिस्टम है, क्योंकि अपना ब्रांच खोल के बेचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। बाटा का हाल देख रहे हैं, ब्रांच खोल के बेचता है, अभी भी नुकसान में चलता है। सारे ब्रांच खोल के बेचने वाले बिजनेस नुकसान में ही जाते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एजेंसी सिस्टम अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे देश भर में एजेंट बना देते हैं। जैसे देखें हमको सब्जी बेचना है, टमाटर बेचने वाले, और दिल्ली में बेचना है, तो क्या करेंगे?
पता कि एक दिल्ली में होलसेलर कौन है सब्जी का होलसेलर वाले से बात किए कि हम आपको इतने में दे देंगे सब्जी। अब बताओ, दिल्ली के होलसेलर को अगर हम सब्जी बेच रहे हैं तो पूरे दिल्ली में तो मेरा ही सब्जी ना बिक रहा होगा, हाँ या नहीं। हज़ारीबाग में जो मेन होलसेलर है उसको सब्जी बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट हम उसको भिजवा दे रहे हैं, तो पूरे हज़ारीबाग में मेरा ही सब्जी बिकता होगा। तो हम होलसेलर से बात करते हैं, उसको अपना एजेंट बनाते हैं, और एजेंट बनाने के लिए उसको एक सर्टेन परसेंटेज अपने सेल का कमीशन मिलेगा सेल के ऊपर। नहीं बिकेगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा मिलेगा, कम बिकेगा तो कम मिलेगा। बात समझ गए। स्टॉक के ऊपर कमीशन नहीं मिलता, सेल के ऊपर। स्टॉक के ऊपर देने लगोगे तो बर्बाद कर देगा एजेंट सोए रहेगा दिन रात, क्योंकि स्टॉक है ना सर, दे दीजिए कमीशन। तो सेल के ऊपर कमीशन होता है, बिजनेस के ऊपर कमीशन होता है। जितना बिजनेस करके दोगे, जितना सेल करके दोगे, उसके ऊपर कमीशन होगा। इसको स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में ये सेल नहीं है, स्टार्टिंग में ये सेल नहीं होता है। अब बताइए, हम अपने एजेंट को दिल्ली में बेचने के लिए भेजें अपने एजेंट को, क्या ये सेल हो गया? सेल हो गया? अरे मेरे एजेंट जब बेचेगा तब ना सेल होगा। अगर हम अपने एजेंट को बेचने के लिए भेजे हैं कि ये भाई सामान पकड़ो और तुम मेरा सामान बेच दो, तो ये सेल नहीं हुआ, हमने सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पोसेसन किया है। पोसेसन भी नहीं बोल सकता, हाँ ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करे, पोसेसन हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तुम ये सामान रखो बेचना, और जब बिकेगा तब हमको कमीशन देना। तो जब वो सामान बिकेगा तब वो सेल कहलाएगा, जब तक नहीं बिकता है तब तक सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पोसेसन कहलाएगा, सेल नहीं कहलाएगा। इसलिए बोलता है स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन। ये शुरुआत में सेल नहीं होता है, बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये ट्रांजेक्शन सेल नहीं होता है, लेकिन बाद में ये ट्रांजेक्शन सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेल में बदल जाता है। कोई दिक्कत किसी को? जितने सामान बेचने वाले होते हैं मैक्सिमम काम एजेंसी के थ्रू ही होता है, और जब एजेंसी के थ्रू होता है तो ये सेल स्टार्टिंग में सेल नहीं होता है, बाद में क्या होता है, सेल कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, रिस्क किसका रहता है? अगर हमने दिल्ली में अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेज दिया तो सारा रिस्क, जब तक माल नहीं बिकता है तब तक रिस्क किसका है, एजेंट का है या सतीश कुमार का है? सतीश कुमार का। एजेंट का कोई रिस्क नहीं है। एजेंट आपके रिस्क पर माल बेचता है, ऑनर के रिस्क पर माल बेचता है, समझ गए। नहीं तो एजेंट ऐसा है ना, उसके पास सब कंपनी चल रहा है माल पहुंचाने के लिए, सब कंपनी का सामान जाता है, बोलेगा मत भेजिए जाइए, तो क्या करोगे? तो ऐसे में लोगों को अपने रिस्क पर, यानी मालिक अपने रिस्क पर माल बेचता है कि ठीक है टूट गया तो हम नुकसान सहेंगे, आप रखो सामने और बेचो। तो अपने रिस्क पर एजेंट को माल बेचने के लिए देता है, क्योंकि एजेंट बोलेगा कि भाई हमको तुम क्या दे रहे हो, नहीं बेचेंगे तो नहीं ना दोगे जी। 3 महीना तुम्हारा सामान रखे हम अपने दुकान में और नहीं बिक पाया तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो बताओ 3 महीना का रेंट हम आपसे लेंगे ना? तो बिजनेस बोलता है रेंट नहीं देंगे। बोले रेंट नहीं दोगे तो तुम अपना रिस्क समझो, हम तुम्हारा सामान का गारंटी नहीं लेते हैं। बात समझ गए। तो मालिक बोलता है कि हम अपने रिस्क पर आपको बेचने के लिए दे रहे हैं, आप सामान बिकेगा तभी हमको पैसा दीजिएगा, नहीं बिकेगा तो सामान हम वापस लेते आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो कंसाइनमेंट क्या है? स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन है। लिखते चले जाते हैं अब इसके बारे में। कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए? जब कोई व्यक्ति अपना सामान एजेंट के थ्रू बेचता है, एजेंसी के थ्रू बेचता है, तो वैसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कंसाइनमेंट। और जब हम इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, इसका सारा हिसाब किताब लिखना शुरू कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Consignment is a special sale transaction in which shipment of goods by a trader to an agent for sale on commission on the sole risk and account of the former.
हिंदी में लिखिए प्रेषण एक विशेष विक्रय लेन देन है जिसमें अपने माल को किसी एजेंट को बेचने के लिए देता है और उसके बदले में कमीशन प्राप्त करता है। ये होगा कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंसाइनमेंट is known as consignment accounting। प्रेषण से संबंधित लेखांकन प्रेषण लेखांकन कहलाता है। पार्टीज इन कंसाइनमेंट, कितने पार्टी होंगे कंसाइनमेंट में? सबसे पहला पार्टी होता है कंसाइनर, और दूसरा होता है कंसाइनी। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मेन आदमी यही है। और ये एजेंट होता है। इतना लिख देने से हमको नहीं लगता किसी बच्चे को कंसाइनर और कंसाइनी का मीनिंग लिखना पड़ेगा। कौन कंसाइनर कौन कंसाइनी? कंसाइनर कौन होगा? जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जो सामान अपना बेचने के लिए किसको भेजेगा? कंसाइनी को, एजेंट को। एजेंट का दूसरा नाम क्या है? कंसाइनी। तो कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचने के लिए भेजता है, कंसाइनी माल बेचता है और अपना कमीशन काट के कंसाइनर को पैसा भेज देता है। तो दो पार्टी होंगे कंसाइनमेंट में, कंसाइनर और कंसाइनी। अब हम लोग कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, ये लिखने की ज़रूरत है क्या? यहाँ से समझ में आ जाएगा ना। ऑनर क्या है? ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कंसाइनर कहलाता है। और जो एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनी। बात समझ आ रही है सबको? और दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है? दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ लिख देते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर एंड कंसाइनी इज नोन एज कंसाइनमेंट। प्रेषक तथा प्रेषी के बीच जो ठहराव होता है प्रेषण कहलाता है। एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
यहाँ पे जब हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया है। वैसे मेरा सेंस है जिसमें एक व्यापारी अपने माल को किसी एजेंट को बेचने के लिए भेजता है और उसके बदले में एजेंट कमीशन प्राप्त करता है। यहाँ एजेंट लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कमीशन किसको मिलता है? उसके बदले में एजेंट कमीशन प्राप्त करता है। अगर ऐसा लिखेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है? फीचर्स ऑफ अ कंसाइनमेंट। प्रेषण के विशेषताएं। पहला नंबर, इट इज एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। यह स्वामी तथा एजेंट के बीच का संबंध है। दूसरा क्या बोलता है? इट इज अ स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन। यह विशेष विक्रय लेन देन है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? कंसाइनमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोसेशन होता है, ऑनरशिप नहीं। ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ओनली, नॉट ऑनरशिप। इसमें केवल पोसेशन को हिंदी में हम लोग अधिकार बोलते हैं। अधिकार हस्तांतरित होता है स्वामित्व नहीं। इसमें केवल पोसेशन मिलेगा। पोसेशन समझते हो? हम आपको अपनी कार बेचने के लिए दिए तो कार आपके पास रखना होगा ना। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन अपना बेचने के लिए किसी को देता है, एजेंट अपॉइंट करता है, तो ज़मीन उसको दिखाना पड़ेगा ना। वो कभी भी ज़मीन पर आ सकता है, कोई काम करा सकता है ज़मीन पर, ये उसका पोसेशन है, लेकिन ऑनरशिप उसके पास नहीं है। बेचेंगे तो हम ही भैया। तो उसी तरह हम किसी को माल बेचने के लिए दिल्ली में भेज दिए तो दिल्ली में जो माल है उसका अधिकार उसी के अंदर है, लेकिन ऑनरशिप मेरे पास है। हम जब चाहें उस सामान को ला सकते हैं और सिर्फ हम बेचने के लिए उसके पास रखें, तो पोसेशन का मतलब उसके पास है। अच्छा, रिस्क किसके पास रहता है बताओ? रिस्क किसके पास रहता है? हाँ, याद रखना है, सारा का सारा रिस्क ऑनर के पास रहता है। ऑल रिस्क टेकन बाय प्रिंसिपल। स्वामी सारा रिस्क लेता है, सारा जोखिम लेता है, लिखेगा। अच्छा, एजेंट को क्या मिलता है? जी, रिवार्ड ऑफ सेल इज कमीशन। विक्रय के बदले कमीशन दिया जाता है। एक और वर्ड आता है अकाउंट सेल। क्या होता है? मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अभी जब हम लोग इंट्रो दे रहे थे तो ये सारा बात आपको बताया कि सारा रिस्क प्रिंसिपल का होता है। रिवार्ड के बदले में क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। पोसेशन ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप नहीं। स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन और एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सब बता दिया गया था।
एक वर्ड आएगा अकाउंट सेल। सेल अकाउंट और अकाउंट सेल में डिफरेंस होता है। सेल अकाउंट इज अ लेजर। सेल अकाउंट आप लोग हमको लगता है फर्स्ट ईयर से सुनते आ रहे हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इज अ लेजर, और यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अकाउंट सेल। ये सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ वर्ड यूज करेंगे अकाउंट सेल। क्या होता है अकाउंट सेल? तो ये सेल अकाउंट की तरह मत समझ लेना, लेजर है। अकाउंट सेल इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेल। लिखिए, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेल। ये एक सेल का विवरण है, विच कंटेन क्वांटिटी ऑफ सेल, कॉमा, डेट, अमाउंट ऑफ सेल, etc। यह एक विक्रय विवरण है जिसमें विक्रय की मात्रा, तिथि, तथा राशि इत्यादि लिखी होती है। ध्यान देना, अकाउंट सेल एक सेल स्टेटमेंट है जिसमें जो कौन बना के देता है? अकाउंट सेल ये बनाता है कंसाइनी, एजेंट बना के देगा अकाउंट सेल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। अकाउंट सेल कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। यह एजेंट द्वारा बनाया जाता है। एजेंट अपना भेजेगा ना कि सर कितना माल कितना में बेचे हैं। जब एजेंट को हम माल भेज दिए बेचने के लिए, तो एजेंट मेरा कितना माल कितने रुपए में बेचा है, कौन से डेट में बेचा है, क्या क्वांटिटी, ये सब बात लिखता है। तो एजेंट अपना जो सेल का पूरा विवरण हमारे पास भेजता है, वो किस में लिख के भेजता है? अकाउंट सेल में लिखता है। तो इसलिए कंसाइनी एजेंट जो है हमारा माल बेच देगा, तो हमको लिस्ट बना के भेजेगा, 17 तारीख को माल इतने में बेचे, 18 तारीख को इतने में बेचे, 19 तारीख को इतने में बेचे, टोटल इतना सेल से आया, इतना मेरा कमीशन कटा, इतना खर्चा कटा, और वो माइनस करके बाकी पैसा वापस भेज देता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग लिखेंगे कि कमीशन कितने टाइप्स के हैं, कितने तरह से कमीशन दिया जाता है। तो 3 तरह से कमीशन दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कमीशन अगर हम देखें तो 3 तरह से कमीशन दिया जाता है। एक एक करके सारे कमीशन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कमीशन। एजेंट पूरा टिका रहता है इसी पर, यही उसका मेन इनकम है। टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन के प्रकार। तो पहले तो 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहला है जनरल कमीशन और स्पेशल कमीशन। जनरल कमीशन को ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन हिंदी में होता है सामान्य कमीशन। और होता है स्पेशल कमीशन। अब स्पेशल कमीशन भी 2 तरह का होगा। एक होता है डेल क्रेडियर कमीशन, इसको बोलते हैं परिशोध कमीशन। और दूसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। अधिभावी कमीशन।
ध्यान दीजिएगा। अब सबके बारे में बताएंगे कौन कमीशन कब लगेगा और क्या फार्मूला है कमीशन निकालने का। पहले इसको समझ लीजिए। कमीशन दो तरह का होता है, जनरल कमीशन जो सबको मिलेगा, और स्पेशल कमीशन जब हम लोग ये कुछ कंडीशन के बाद ही मिलेगा। जनरल कमीशन तो सारे एजेंट को मिलता है, आप बेचो कमीशन आपको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशल कमीशन कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन के बाद ही मिलता है। उसमें स्पेशल कमीशन दो तरह का है, डेल क्रेडियर और ओवर राइडिंग। डेल क्रेडियर क्यों मिलता है? तो जब मान लीजिए कि आप उधार माल बेच दिए, अगर कोई एजेंट मेरा माल उधार बेच दिया, हम बोल दिए उसको कि उधार बेच दो, उधार बेच दिया, अब कलेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा है, क्या करोगे? हम ही बोले तो उधार बेचना, क्योंकि माल बिक नहीं रहा था, बोला सर कुछ लोग उधार मांग रहा है, क्या करें? तो बोले 5 करोड़ का माल है, उधार बेच दो, बड़ा प्रोजेक्ट है तो उधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उधार बेच तो दिया, अच्छा उधार बेचेगा मेरा एजेंट तो ये कमीशन लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको तो सेल पर चाहिए, कैश बेचे वो क्रेडिट बेचे, वो ले लिया अपना कमीशन। अब बताओ जी, अगर एजेंट को कमीशन मिल गया जो उसको मिलना था इनकम, तो मेरे कलेक्शन के ऊपर फोकस करेगा? जब फ़ोन करेगा, हाँ सर देख रहे हैं सर, जाते हैं सर, नहीं देता है, बहुत सारा बहाना बनाएगा, क्योंकि उसका जो मार्जिन था, बेनिफिट था, उसको मिल गया है, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट कम रहेगा। तो क्या करोगे? हमारे बस की बात नहीं कि हम दिल्ली जाके उससे लड़ें, वही आदमी उसको जानता पहचानता है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा एक तरीका लगाएंगे कि ऐसा करो, हम सोच रहे हैं कि तुमको कुछ और दें, ठीक है, हमको मन नहीं भर रहा है तुमको जितना दिए उससे, जनरल कमीशन से हमको मन नहीं भर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि तुमको कुछ और दें। अब तुमको एक और बोले 3% और कमीशन देंगे जितना तुम वसूल के लाएगा, ध्यान देना, जितना तुम उधार वसूल के लाएगा उसके ऊपर 3% और दे देंगे, जाओ। अब बताओ, अब उसका ध्यान वसूली पर ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो वसूली को ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने 3% को ध्यान दे रहा है कि जितना वसूलेंगे 3% अपना, तो उस कमीशन को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडियर कमीशन। ये कब मिलेगा? जब वो उधार बेचा हुआ मार्केट में रहेगा और उसको वसूल करना रहेगा, तभी ये कमीशन मिलेगा। अब आपका आप जो मालिक है, आपका कंसाइनर है, अब आपका एजेंट उधार बेचता ही नहीं है, आपका एजेंट, क्योंकि आपने साफ बोल दिया है कि हमारा सामान बिके या ना बिके उधार मत बेचना, तो आपका एजेंट अगर उधार ही नहीं बेचता है तो ये कमीशन का बात भी आपके यहाँ आएगा? ये तब ना आएगा जब उधार बेचेगा। जब आप बोलते हैं कि साफ मना कर दिए कि उधार नहीं बेचना है, हमारे माल बिके या ना बिके, तो ऐसे में आप सिर्फ ये कमीशन दोगे। लेकिन अगर उधार भिजवा दिए और कलेक्शन के बदले में उसको कुछ कमीशन दे रहे हैं, तो कौन सा कमीशन है? डेल क्रेडिट। उसके बगल में ओवर राइडिंग है। अच्छा, जब देखते हैं 30 रुपये में बेचने के लिए बेचते हैं तो 30 रुपये में बेचता है, दिमाग ही नहीं लगाता, जबकि बाकी मार्केट में बाकी सामान जो है थोड़ा रेट बढ़ा के बेच रहा है, मेरा भी रेट बढ़ सकता था, लेकिन वो फोकस भी नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए, बेचने पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो कौन सा कमीशन देंगे? ओवर राइडिंग। कि भैया अगर तुम ज़्यादा बेच दोगे ना, ज़्यादा में, जैसे 30,000 का माल हम भेजें कि 30,000 में बेचे देना सब, और उसको एक और कंडीशन सेट कर दीजिए कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम इसको 30,000 से ज़्यादा में बेच दिया, तो जितना ज़्यादा में बेचोगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन देंगे 20%। मतलब जितना 30,000 से एक्स्ट्रा तुम बेचोगे उसका 20% तुम्हारा। कौन सा कमीशन? ओवर राइडिंग। तो हम आपको बताएंगे आगे सबके बारे में कि जनरल कमीशन किस पर मिलेगा, कौन से सेल पर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय तीनों कमीशन आएगा और आपको साफ साफ मालूम होना चाहिए। लिखा नहीं रहेगा कि डेल क्रेडियर है, सिर्फ लिखा रहेगा कमीशन 5%, और आपको पता ही नहीं कमीशन कौन किसके ऊपर है। तो अगर उधार वसूल रहा है तो कौन सा कमीशन है? कोई दिक्कत है? ये कमीशन सब पर सारे को मिलेगा, जिसको ये मिल रहा है उसको भी ये मिलेगा, जिसको ये मिल रहा है, ये तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो आप एडिशनल दे रहे हैं, समझ गए? ये तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, बेचा भैया तो कमीशन लेगा, चाहे बाकी कमीशन एक्स्ट्रा कोई भी दे दीजिए, तो ये एक्स्ट्रा कमीशन है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पेशल कमीशन, जो स्पेशल सेल के ऊपर लगता है, स्पेशल कंडीशन के ऊपर लगता है। ऐसे कमीशन को हम लोग स्पेशल कमीशन बोलते हैं। इसको लिखे, फिर आगे देखते हैं।